भाई भाई, क्या हुआ? जब देखो लड़ते रहते। कौन? फारिस, इस घर में लोग ही कितने हैं? मैं फारिस और जमल की बात कर रही हूँ। लेकिन क्यों क्यों लड़ रहे हैं वो? मुझे क्या पता क्यों। तो पता करो ना। मैंने पता करने की कोशिश की थी। मैंने फारिस से बात की तो उसने तो मुझसे यूं बात की कि जैसे मैं उसकी माँ नहीं हूं, कोई गैर हूं। कहने लगा कि हम मियाँ बीवी के मामलात में इंटरफेयर मत करें। एक तो मुझे फारिस की समझ नहीं आती, अब किस बात का मसला है उसे? उसकी हर बात तो मानी जा रही है। क्यों? उसने फिर कोई अपनी बात मनवाई है? हाँ, अरीबा को जॉब पे रखा है उसने। फारिस ने खुद तो ये काम नहीं किया होगा। ये डेफिनेटली जमल ने फारिस से कह के अरीबा को ऑफिस में रखवाया। सही बात है, मैंने तो इस एंगल से सोचा ही नहीं। वही ना, फारिस का क्या लेना देना अरीबा से? एब्सोल्युटली राइट। फारिस का अरीबा से क्या लेना देना? जब फारिस हर बात मान रहा है जमल की, तो फिर क्या प्रॉब्लम है जमल को? क्यों मुंह फुलाए फिरती रहती है घर में हर वक्त, जैसे उसके ऊपर कोई बहुत जुल्मों सितम हो रहा है। शुमाइला, तुम जानती गलती किसकी है? तुम्हारी। तुम हर वक्त जमल को इस बात का यकीन दिलाते हो कि फारिस उसका ख्याल नहीं रख रहा, उसे मोहब्बत नहीं करता, उसे ज्यादती कर रहा है, उस पर जुल्म कर रहा है। ये तुम उसे बावर कराती हो। तुम सही कह रहे हैं आप। मैं ही हर वक्त उसकी दिलजोई में लगी रहती हूँ। मैंने तो बल्कि मनाहिल से कहा कि जाके फारिस को समझाए, उसको कहे कि वो जमल का ख्याल रखा करे। गलत किया तुमने। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। इस मामले में मेरी ही गलती थी। तुम्हें फारिस के बजाय मुझसे ये बात कहनी चाहिए थी। जमल, मैंने फारिस से कुछ नहीं कहा। वो तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जब मैं जॉब के लिए ऑफिस गई तो वो फारिस का ऑफिस निकला। मेरा यकीन करो। ये बात तुम अपने घर वालों से कहो, मुझसे नहीं। तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ अरीबा, तुमने ही कहा है फारिस से। तुम ये कैसे कह सकती हो? तभी तो वो तुम्हें इतना डिफेंड कर रहा है। तुम्हें भी जानती हूँ और फारिस को भी। मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम ही ने उससे कहा होगा और उससे तुमसे कमिटमेंट कर ली होगी, और अब उससे अपनी कमिटमेंट से हटना ही नहीं जा रहा। हाँ, देखा, जो मैं सोच रही थी वही बात थी ना। वेल, अगर ये बात तुम मुझे कहती तो मुझे खुशी होती, और फिर रोहान को भी एतराज ना होता। लेकिन अब रोहान को क्यों एतराज है? तुम्हें अपना रीजन बता चुका है और उसका रीजन बहुत वैलिड है। वैलिड? तुम्हें तो शुक्र करना चाहिए, कोई तुमसे इतनी मोहब्बत करता है, इतनी फिक्र करता है तुम्हारी। और एक मैं हूं। पहले रोहान ने खूब सुनाई और अब ये आ गई मुझे समझाने। कौन? जमल। और कौन? मुझे तुम एक बात बताओ, तुम जमल पर जरा रोब नहीं रख सकते? तुमसे पूछे बगैर ये घर से निकलती क्यों है? कुछ भी करके इसका मेरे घर आना बंद करो, कुछ भी बोलो, कुछ भी कहो। अब पता नहीं कब तक इसके लेक्चर सुनने पड़ेंगे, इसके आंसू साफ करने पड़ेंगे जो तुम्हारे गम में बहाएगी। अच्छा ये बताओ, क्या कह रही थी वो? क्या कहने? यही कि जॉब मत करो, रोहान को पसंद नहीं है, वगैरह वगैरह। फिर तुमने क्या कहा? मैंने क्या कहना है, मुझे तो ये जॉब हर हाल में करनी है फारिस। मैं ऑफिस आना चाहती हूँ, तुम्हारे पास। अरे यार, ये तो दोनों बहन भाई पागल हैं। और नहीं तो क्या। लेकिन मैंने भी सोच लिया है, अब मैं इनकी एक नहीं मानूंगी। मैं वही करूंगी जो मेरा दिल चाहता है। देखो, तुम्हें ये जॉब करने की इजाजत रोहान नहीं देगा, और तुमने ये जॉब हर सूरत करनी है ना? हाँ ना। ठीक है, ये अच्छा मौका है।
किस चीज़ के लिए? रोहान से ताल्लुक खत्म करने के लिए। वो कैसे? ताल्लुक खत्म करो उससे, तुम्हारे पास अभी बहुत अच्छा रीजन है। हाँ, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रहे हो। तुम सोचो इस बारे में। ओके, बाय। खुदा हाफिज़। ये देखो, मैंने तुम्हारी पसंद के समोसे मंगवाए हैं। ये खाओ, फिर तसल्ली से बात करते हैं। रीबा, मैं यहाँ तसल्ली से बात करने नहीं आई हूँ, बस तुम्हें रोहान का मैसेज देने आई थी और एक शिकवा करने आई थी। रीबा, अब तुम मुझसे अपनी हर बात शेयर नहीं करती हो। जमल, देखो बहुत सी बातें होती हैं, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है। पहले तो यूनिवर्सिटी में रोज मिल लिया करते थे, लेकिन अब तो तुम्हारी शादी हो गई है ना, और फिर सारी बातें फोन पर तो नहीं की जा सकती ना। लेकिन अहम बातें तो फोन पर की जा सकती है ना। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर मैं रोहान को मना लूं तब तो नाराज नहीं होगी ना? अगर तुम रोहान को मना लो तो मुझे क्या एतराज होगा? बस फिर ठीक है, मैं रोहान को मना लूंगी। मतलब तुम हर हाल में जॉब करोगी? नहीं, अगर रोहान मना कर देगा तो नहीं करूंगी। अब खुश? चलो समोसे खाओ। ये अच्छा मौका है रोहान से ताल्लुक खत्म करने के लिए। आंटी, आंटी जमील कहाँ है? वो तो अपनी एक फ्रेंड के यहाँ गई हुई है। अरीबा, अरीबा घर गई है? हाँ, तुम कैसे जानती हो अरीबा को? आंटी कल जमील ने ही तो बताया था। इसका मतलब है खूब बातें हुई हैं तुम दोनों में? हाँ, नहीं आंटी, ज़्यादा तो बातें नहीं हुई, लेकिन जितनी भी बातें हैं सब में उसकी सहेली अरीबा का ही ज़्यादा जिक्र था। फिर तो उसने तुम्हें ये भी बताया होगा कि वो उसे अपनी भाभी बनाने जा रही है। जी, बताया था जमील ने। जमील एक बहुत ही अच्छी दोस्त साबित हो रही है। हाँ, ये तो है। वैसे आंटी, अरीबा दिखने में कैसी है? ठीक है, अच्छी है, पढ़ी लिखी है, लेकिन वो जरा गरीब घराने से है ना, तो थोड़ा ओवर से बिहेव करती है। मतलब ये कि वैसा दिखने की कोशिश करती है जो कि एक्चुअली है नहीं। सेल्फ पिटी का शिकार होगी। हाँ, यू कैन से दैट। असल तज्जिया तो खैर मैं मिलके ही करूँगी। नहीं यार, वो बात कैसे? एक मिनट यार। हेलो, कहाँ हो? हाँ, वो एक दोस्त की तरफ। क्या हम मिल सकते हैं? हाँ, एरिया। हाँ, मुझे एक ज़रूरी बात करनी है तुमसे। ओके, मैं आता हूँ। मुझे घर से पिक कर लोगे? ठीक है, जो हुक्म। ये कौन है जो तुझे हुक्म दे रहा है? तुझे तो पता है मेरे पे एक बंदे का हुक्म ही चलता है। अरीबा। या चल निकल। Alright, see you. See you, bro. Good luck. Thanks, bro. I'm gonna need it. हाँ रीबा, क्या बात है? तुम्हें जमल को अपना कासिद बनाकर मेरे पास भेजने की क्या जरूरत थी? इसमें बुराई क्या है? वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है यार। बेस्ट फ्रेंड तो है, लेकिन अगर तुम्हें मुझसे कोई बात करनी थी तो डायरेक्ट कर सकते थे ना। यार तुम बात समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। मैं तो ये सोच रही हूँ कि तुम अभी से मुझ पे इतनी सख्ती कर रहे हो, तो शादी के बाद क्या करोगे? यार इशू शादी से पहले शादी के बाद का नहीं है। आई केयर अबाउट यू। रोहान, मुझे एक बात बताओ, जब इन मसलों से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्या इशू है? दूसरी लड़कियों की तरह मैं भी चली जाऊंगी बसों में, मैं कोई अलग तो नहीं हूँ ना। बाकी लड़कियों और तुम में फर्क है। रियली?
क्या फर्क है? तुम मेरी मंगेतर हो और फारिस के साथ हमारे ताल्लुकात किसी और नौयत के हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम वहां जाके जॉब करो। बात ये नहीं, बात ये है कि तुम हर सूरत मुझसे अपनी बात मनवाना चाहते हो। और बात यह है कि तुम मेरे बारे में हमेशा नेगेटिव सोच रखती हो। रियली? तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम कम नेगेटिव हो? मैं नेगेटिव हूँ? मैंने क्या नेगेटिविटी दिखाई है? तुम तो सीधे मुंह मुझसे बात नहीं करती। जब भी तुम्हें फोन करता हूँ तुम कहती हो मैं बिजी हूँ। अच्छा खैर छोड़ो इस बात। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम क्या वाकई में मुझसे मोहब्बत करती हो? रोहान, ये कैसा सवाल है? इतना मुश्किल सवाल भी नहीं पूछा मैंने अरीबा। अगर मैं तुमसे मोहब्बत ना करती तो तुमसे मंगनी क्यों करती? मुझे तो लगता है किसी मजबूरी के तहत तुमने मुझसे मंगनी की। मुझे पता है क्या लग रहा है, तुम पागल हो गए हो। और तुम क्या होगी अरीबा? तुम सीधे मुंह मुझसे बात नहीं करती। जब भी मैं तुमसे बोलूं आउटिंग पे चलो तुम कहते हो मेरी फैमिली बैकवर्ड है। और जब जॉब की बात आई तो तुम अचानक से बहुत फॉरवर्ड थिंकिंग नहीं होगी। यू नो व्हाट, तुमसे बात करना ही फजूल है। तुम्हें जो सोचना है जो समझना है समझो। जा रही हूँ मैं यहाँ से। अच्छा मेरी बात सुनो। देखो यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमारा रिश्ता अभी शुरू हुआ है और तुम इसे अभी से खतरे में डाल रही हो। रिश्ता? मुझे तो लगता है हमारे दरमियान कोई रिश्ता है ही नहीं। और अगर तुम्हें ये लगता है कि मैंने तुमसे मंगनी किसी मजबूरी में आकर की थी तो मैं भी तो तुम पर ये इल्जाम लगा सकती हूँ ना कि तुमने मंगनी मजबूरी में की थी। तुम मुझ पे ये इल्जाम किस वजह से लगा सकती हो? वजह तो है ना, इतनी सी बात पे तुम बैठे हुए मुझसे बहस किए जा रहे हो। अरे भाई मैं बहस नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे नहीं माननी तुम्हारी कोई बात, और होते कौन हो कि मैं तुम्हारी बात मानूं? मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ, तुम्हारा होने वाला लाइफ पार्टनर। मैं किसी ऐसी मंगनी को नहीं मानती, ना ही मैं किसी ऐसे रिश्ते को मानती हूँ जो सिर्फ अपनी मनवाना चाहता हूँ। रोहान, मैं तुमसे ये रिश्ता खत्म करती हूँ। दो ही लफ्जों में खत्म कर दी तुमने दिल की लगन, पीछे मुड़ कर भी नहीं देखा कैसे जीते हैं हम। हाँ फारिस, काम हो गया। ऐसा सबक सिखाया उस आशिक को कि जिंदगी भर याद रखेगा। हाँ, तुम बस जल्दी से आ जाओ। खुदा हाफिज। बेवकूफ। हमसे क्या भूल हुई तुम्हें, हमें भूल गए। एक तेरी याद थी, उस याद से हम दूर हुए। रूहान, कहाँ से आ रहे हो? क्या बात है बेटा? कोई बात नहीं मोहम्मद, बस थोड़ा थक गया। मगर मुझे तो तुम परेशान लग रहे हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे बताओ तो सही बेटा, हुआ क्या है? क्या राफील से झगड़ कर आए हो? नहीं मॉम, किसी से लड़ाई नहीं हुई। नहीं, कुछ तो हुआ है। किसी से तो झगड़ा हुआ है तुम्हारा। मॉम कुछ नहीं हुआ, मैं बस थक गया हूँ, अपने कमरे में जाना चाहता हूँ। मैं चाय भिजवाती हूँ। नहीं थैंक यू मॉम, मुझे बस तन्हाई चाहिए। जी मॉम। समल, पता नहीं क्या बात है, रोहान जब से आया है अपने कमरे में बंद है। तो आप उससे पूछे ना। मैंने पूछा था जब वो आया है तो कहने लगा मुझे तन्हाई चाहिए। मैंने राफील को फोन किया, वो बता रहा था कि आज रोहान अरीबा से मिलने गया था। अरीबा? हाँ, यही कहा था राफील ने। अच्छा चले, आप फिक्र ना करें, मैं पूछती हूँ। हाँ, तुम जल्दी से उसे फोन करो और फिर मुझे बताओ क्या बात है। मुझे बहुत परेशानी हो रही है। ठीक है मॉम, आप परेशान ना हो, मैं करती हूँ। ओके ओके बेटा।
की अंगूठी वापस कर दी? हाँ। देखा कितना आसान था ये सब। आसान था नहीं, मैंने आसान कर दिया तुम्हारे लिए। आई नो। अब बताओ, जॉब पर किस दिन आना? कल से। कल से? कल से कैसे आ सकती हूँ? मेरे पास तो एक भी ढंग का ड्रेस नहीं है ऑफिस में पहन के जाने के लिए। रीबा, बस इतनी सी बात थी। चलो अभी शॉपिंग कर लेते हैं। वाकई? हाँ। थैंक यू। You're welcome। रोहान, क्या हुआ है? कुछ नहीं। तो फिर मॉम क्यों परेशान है इतनी? नहीं यार, कोई ऐसी बात नहीं। कोई बात तो है, आई नो, और बात अरीबा के रिलेटेड ही है, इतना भी मैं जानती हूँ। हाँ, क्या बात है? कोई खास बात नहीं है यार, मगर अब तुम उसको बता दो कि उसका जहां भी दिल करता है वो जॉब कर सकती है। अच्छा, ये बातें तो एक सेकंड, क्या कहा? जॉब? ये जॉब वाला किस्सा अभी तक खत्म नहीं हुआ क्या? नहीं क्या कह रही है अरीबा? यार, तुम ये सब कुछ छोड़ो, अभी मुझसे इतना सवाल ना करो। मेरा भी बिल्कुल मूड नहीं है कि मैं कोई जवाब दूं। बस अब तुम उसे फोन करके बता दो, she can work wherever she wants। तो why don't you call her yourself? बोलो। यार मैं भी कर लूंगा, मगर अभी जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ तुम वो करो। अच्छा ठीक है, मैं करती हूँ। ओके। चल। हाँ जमल, बोलो। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। क्या हुआ? किसकी कॉल थी? जमल के। क्या कह रही थी? कह रही थी रोहान ने मुझे जॉब करने की इजाजत दे दी है। अच्छा, फिर अब? पता नहीं, मैंने सोचा था जॉब के बहाने इस बेवकूफ से जान छुड़वा लूंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता वो इतनी आसानी से मेरी जान छोड़ने वाला है। अब करेंगे क्या? तुम परेशान मत हो, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी। जो भी अरीबा, अब इस रिश्ते को कंटिन्यू मत होने देना, तो तुम खत्म कर चुकी हो। बिल्कुल भी नहीं फारिस, मैं संभाल लूंगी, तुम फिक्र मत करो। चलें? चलो। ऐसे क्या देख रही हो? नहीं, कुछ भी नहीं। तुम्हें इनमें से कुछ चाहिए तो तुम रख सकती हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए। वाकई? पहले तो मुंह से खुद मांगा करती थी। हाँ, लेकिन अब आपकी मिसाल मेरे सामने है। डर लगता है कि कहीं चीजों की चाह रखते रखते मैं भी आपकी तरह खुदगर्ज न हो जाऊं। मम्मी, मैंने आपको मना भी किया था, अरीबा आपको जॉब मत करने दीजिएगा। मैं क्या करने दे रही थी? वो तो रोहान का फोन आ गया कि अरीबा जो करना चाहती है उसे करने दे। क्या? रोहान भाई का फोन? रोहान भाई भी बहुत अजीब है। वैसे एक बात है, बाद में मैंने भी सोचा तो अरीबा का जॉब करना मुझे कोई नामुनासिब नहीं लगा। क्यों? ये जमल के शौहर के ऑफिस में जॉब करेगी ना,
कल को उसने उन्हीं के खानदान का हिस्सा बनना है। मुझे तो इसमें कोई बुराई नजर नहीं आई। तू ना ज्यादा ना सोचा कर, हैं? बुराई, यही तो असल बुराई है। रोहान को तुमने बुलाया? कहाँ? यहाँ घर पर? यहाँ? नहीं। वो आया हुआ है, बाहर गाड़ी में बैठा है। मैं बात करती हूँ। हाय। हाय। क्या बात है? आई एम सॉरी। किस बात के लिए? मुझे घर जाके एहसास हुआ कि मैंने तुम पे कुछ ज्यादा ही सख्ती कर दी। जमल बता रही थी। अच्छा देखो, जो हुआ से भूल जाओ। मैं तुम्हें खुद ऑफिस छोड़ने के लिए आया हूँ। लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं थी, मैं खुद भी ऑफिस जा सकती हूँ। देखो, जब मेरे पास गाड़ी है और मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ तो तुम्हें क्या जरूरत है खुद जाने की? मैं तुम्हें छोड़ दिया करूंगा ना। अच्छा सुनो, इसे पहन लो। वैसे ये सब करने पर भी मुझे आपने ही मजबूर किया था। आई एम सॉरी, आइंदा नहीं करूंगा। अब चले? चलो। अब एक्सक्यूज मी सर। जी जी। मैं अरीबा, न्यू हायरिंग। ओ, तो वो आप हैं? सॉरी? मेरा मतलब है कि जिनको सर फारिस के कहने पर जॉब मिली है। जी। तो कहिए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? सर बस मुझे मेरा काम बता दें कि क्या करना है। मेरा ख्याल है आप अपना काम सर फारिस से ही पूछ लें, क्योंकि उन्हीं के कहने पे तो आपको जॉब पे रखा गया। फिर वही तो आपको बता सकते हैं कि उन्होंने आपसे क्या काम लेना है। फाइन। ओके, बाय। अस्सलाम वालेकुम। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जी वो मुझे लगा कि ये फारिस का ऑफिस है। एक्सक्यूज मी, अगर ये फॉरेस्ट का ऑफिस है तब भी तुम यहाँ नहीं बैठ सकते। I'm sorry अंकल। नो 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 नो, नॉट एट ऑल। ऑफिस में कोई रिलेशनशिप नहीं होता। कॉल मी सर, जस्ट सर। जी अंकल, सॉरी, मेरा मतलब सर।
लोग कहाँ गए? आई थिंक लंच पे गई हैं। ओह, तो आप नहीं गई ना तो? एक्चुअली मैं अपने घर का खाना लेकर आती हूँ, बस करने ही लगी थी। चले फिर आज आपके साथ यहीं बैठ के मैं भी खाना खा लेता हूँ। मेरे घर का खाना? क्यों, नहीं खा सकता क्या? वैसे आप इतना कम खाना लेके आती हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली आपको पसंद नहीं आएगा, बहुत सादा होता है। तो मुझे तो सादा खाने अच्छे लगते हैं। निकालें, लंच बॉक्स निकालें, यहीं पे खाते हैं। क्या हुआ? ये खा लेंगे आप? ये आप नहीं खा सकते, आपसे तो ये खाया भी नहीं जाएगा। इसलिए मेरे साथ हमदर्दी करने के चक्कर में मुझे मेरी नजरों में मत गिराएं, वरना मैं खुद का सामना भी नहीं कर पाऊंगी। तुम्हें पता है, आते ही गलती से तुम्हारे डैड के रूम में चली गई थी और उन्होंने तो मुझे ऐसे गुस्से से देखा ना, मैं डर गई और फौरन भागी वहां से। रीबा, तुम डैड के कमरे कैसे चली गई? गलती हो गई यार, मुझे पता नहीं लगा। सुनो, उन्होंने तुम्हें कुछ कहा क्या? नहीं, मुझे कुछ नहीं कहा। थैंक गॉड। अब ये बताओ, खुश हो? बहुत ज्यादा। अब तो मैं तुम्हें सारा दिन देख सकूंगी। आराम से आराम से, यहाँ पर तुम्हें मुझसे एहतियात से बात करनी है, किसी को शक पड़ जाए तो। तुमने क्या मुझे बेवकूफ समझ के रखा है? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, अब तुम वापस अपने डेस्क पे जाओ, ऐसा ना हो डैड आ जाए। हाँ ठीक है, बाय। ये खा लेंगे आप? ये आप नहीं खा सकते, आपसे तो ये खाया भी नहीं जाएगा। इसलिए मेरे साथ हमदर्दी करने के चक्कर में मुझे मेरी नजरों में मत गिराएं, वरना मैं खुद का सामना भी नहीं कर पाऊंगी। अमित सर, मेरे रूम में आओगे प्लीज? थैंक यू। अमित साहब, ये जो नई लड़की आई है, कैसा काम कर रही है? सर ठीक काम कर रही है, पिकिंग पावर बहुत अच्छी है सर। हम इसके पे स्केल में लेट्स से 20% इंक्रीज कर सकते हैं? सर क्यों नहीं कर सकते, अगर आप चाहें तो क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, एक तो ये कर दें और दूसरा इसकी प्रोबेशन खत्म करके इसको परमानेंट कर दें एंड लेट हर नो दैट शी इज़ अ परमानेंट पार्ट ऑफ आवर कंपनी नाउ। ठीक है सर। थैंक यू। और हाँ सर, इस सारी बात का उसको पता ना लगे। ठीक है सर, जैसे कह रहे हैं। थैंक यू सो मच। नाराज हो मुझसे? नहीं, मैं क्यों नाराज होंगी? मैंने अपनी जिद पूरी कर ली, इसीलिए शायद। अरीबा देखो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, कोई प्रिंसिपल नहीं जो तुम मुझसे इतना डर रही हो। फिर भी तुम्हें फील तो हुआ होगा ना? जब रूहान को कोई मसला नहीं है तो मुझे क्या मसला होगा। अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ कि तुम कहाँ हो? मैं ऑफिस में हूँ, आज ऑफिस का पहला दिन था ना। अच्छा, कैसा लग रहा है? अरे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा सुनो, तुम ऐसा करो, तुम फारिस को कहना कि आज वो तुम्हें घर ड्रॉप कर दें। नहीं, ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है। मैंने उनके ऑफिस में जॉब की है, उन पर बोझ नहीं बनना मुझे। मैं कौन सा कह रही हूँ कि रोज रोज की बात है, बस आज के दिन कह देना, तुम्हारा फर्स्ट डे है। हाँ ये तो है, काम कर करके बहुत थक गई हूँ मैं, इसीलिए कह रही हूँ कि आज फारिस के साथ चले जाना, ठीक है? और बताओ, काम ज्यादा तो नहीं है?
आपने बुलाया? हाँ सादिया, मुबारक हो आपको। आपका ट्रायल सेशन खत्म हो गया और अब इस कंपनी का मुस्तकिल हिस्सा हो गई। क्या वाकई? जी हाँ। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखें बे सादिया, इस ऑफिस में सब मेहनत करने वालों की कदर की जाती है। थैंक यू सो मच सर। वैसे एक बात पूछ सकती हूँ मैं आपसे? जी जी जरूर। इस सब के पीछे किसी की सिफारिश तो नहीं है ना? सिफारिश मसला? राफेल सर की? अरे नहीं 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 लगता है आपको अपनी सलाहियतों पर शक है। नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। एक बार फिर से आपका बहुत शुक्रिया। अरे सादिया, बहुत बहुत मुबारक हो, अब तुम इस कंपनी का हिस्सा हो। चलो शुक्र है। अब तुमने मुझे ट्रीट देनी है। हाँ हाँ जरूर। ठीक है। मिल गया सुकून? कर ली अपनी मर्जी? जी आप खुश हो? बहुत खुश हूँ। अब तो मेरा भी ख्याल रखा जाएगा, मेरे कपड़े इस्त्री होंगे और मुझे भी गरम रोटियां बना के दी जाएंगी, है ना? जैसे ये सारे काम पहले तो कोई जिन आकर कर जाता था ना। नहीं, मैं बस बता रही हूँ कि अब तो मैं भी कमाने लग गई हूँ। हर बात में दौलत और पैसे का तुम सोचती हो, मैं नहीं। वैसे सादिया नहीं आई अभी तक? नहीं। काफी देर हो गई है, कहाँ रह गई होगी पता नहीं। तुम्हें तो रूहान छोड़ गया है ना, वो बेचारी पता नहीं कहाँ बसों में धक्के खाती आ रही होगी। हाँ भाई, इस पूरे घर में एक वही तो बेचारी है, मीसनी कहीं की। ओके सादिया, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैंने सुना है कि आपको परमानेंट कर दिया गया। जी सर, हमीद ने कल ही लेटर दिया। कंग्रेचुलेशंस। मेरी ट्रीट? ट्रीट? हाँ, एक्चुअली मेरे जो दोस्त है ना, वो मुझसे जरा सी बात पे ट्रीट मांग लेते हैं। लेकिन हम दोस्त तो नहीं है ना। वैलिड पॉइंट, लेकिन बन तो सकते हैं ना दोस्त। फिक्र नहीं करो, ज्यादा खर्चा नहीं करवाऊंगा। चले? जी। अब क्या रोज रोज मुझे तुम्हें ड्रॉप करना होगा? जाहिर सी बात है, मैंने ऑफिस ज्वाइन ही क्यों किया, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने शौहर के साथ गुजार सकूं। किसी को शक ना पड़ जाए। कैसे शक पड़ेगा, आखिर तुम मेरी दोस्त के शौहर भी तो हो। वैसे तुम्हें ऑफिस में जॉब देने का मुझे नुकसान हुआ है। वो क्या? तुम्हारे हिस्से का काम मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि तुम तो कोई काम करोगे नहीं। ये तो बिल्कुल ठीक कहा है। यहाँ साइड पे रुको जरा। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, चलो। कौन था वो? कौन? जिसके साथ घूमा जा रहा था? वो मेरे सर थे। ओ, तो सर के साथ घूमा जा रहा है, पिकनिक मनाई जा रही है। उनकी नेचर ही ऐसी है, उन्होंने खुद से कहा तो इसलिए। क्या कहा उन्होंने? कल को वो तुम्हें कुछ और करने के कहेंगे, तुम वहां भी चली जाओगी? अरे बापी, क्या रे बापी? क्या हो रहा है? ओ, आए, आप भी आए। मुझ पर तो बहुत तनकीदें करती आई है ना आज तक, कभी अपनी बेटी से भी पूछ लिया होता।
क्या करती फिर रही है ये आजकल, और किसके साथ घूमती फिर रही है? सादिया, अम्मी अम्मी वो मेरे बॉस के बेटे हैं, वो खुद जिद करे तो सुना आपने? मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रही, सच बोल रही हूँ मैं, अपने मुंह से मान रही है ये। देख लें आप भी अपनी चहेती के करतूत। अरे भाभी, आप इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू क्यों बना रही हैं? सादिया, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि दूसरों को तनकीदें करना, दूसरों को नसीहतें देना बहुत आसान होता है, लेकिन जब वही वक्त खुद पर आता है ना, तो सारी तनकीदें, सारी नसीहतें धरी की धरी रह जाती हैं। जैसे आज तुम भूल गई हो। आज के बाद मुझे इस घर में कोई नसीहत ना करे। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी सादिया। अम्मी मुझे माफ कर दे। दोबारा ये गलती मत करना। नहीं, दोबारा नहीं होगी।